गलत चीज़ें जो है जनता को बताई गई और उनको भड़काया गया, उनकी भावनाएं भड़काई गई और धार्मिक भावनाओं से जो है उनको प्रेरित किया गया। उसी से जो है ये सारा रिजल्ट जो हमारे फेवर में आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। माखन साहब क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था। आखिर 80 आदमी यहाँ पर इकट्ठे हैं, विधायक हैं, तो अगर आ जाते, उनकी 5 मिनट बात सुन लेते तो हाईकमान की बात को तो कौन नकारता? कोई नकारने को था। ये लाल डायरी वाला क्या? अब तो चुनाव सब हो गए। बात टोटल फर्जी बात थी वो लाल डायरी कि हमारी सरकार बनाओ तो हम लाल डायरी का रहस्य खोलेंगे। अब वो खोले, उनकी सरकार बन गई है। कौन आला कमान जो आपके नाम से एक लाइन बोल? बिल्कुल गलत खबर थी, बिल्कुल कभी नहीं थी। मजाक में हम लोग कहा करते थे कि भाई राजस्थान में आला कमान तो जो है अशोक गहलोत है। हमारे साथ में शांति धारीवाल जी हैं, अशोक गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, वर्तमान में अभी जीते हैं, 80 साल की उम्र है, लगातार एक्टिव हैं। और एक खास बात जो हम लोग कहते हैं, अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी हैं शांति धारीवाल। ये भी एक परिचय है आपका। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, 80 साल की आपकी उम्र है, 80 साल की उम्र है आपकी, ये जो नतीजे आए हैं शांति धारीवाल जी, चूक कहाँ गई? आप लोग कहाँ चूक हो गई जो ये रह गई सरकार आते आते? कोई चूक नहीं हुई कांग्रेस से। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक प्रचार था। सांप्रदायिकता को उन्होंने, सांप्रदायिकता का जहर घोला लोगों के दिमाग में, ये कह करके कि साहब जो है वो ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमान काबिज हो जाएंगे और मुसलमान कब्जा कर लेंगे देश पर। इस तरीके के प्रचार से जो है वो ये जीत गए। बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा है बीजेपी? हाँ, बिल्कुल कहा, ओपनली कहते थे, खुले में कहते थे लोग। ये मुसलमानों की पार्टी कह के जीते हैं। मतलब गलत चीज़ें जो है जनता को बताई गई और उनको भड़काया गया, उनकी भावनाएं भड़काई गई और धार्मिक भावनाओं से जो है उनको प्रेरित किया गया। उसी से जो है ये सारा रिजल्ट जो हमारे फेवर में आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। अच्छा, ये बताइए कि आपको टिकट देने के मामले में इतनी हेडलाइन चली कि टिकट नहीं मिला, कई लिस्ट बाद आपको टिकट मिला, ये हुआ कि तो मोटी बात ये थी कि मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है वो हाईकमान को कुछ वो आरोप लगा रखे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि इन आरोपों को हमने जांच करवा चुके हैं, ये क्लियर इमेज का आदमी है और करवा लीजिए। तो उसमें उनको टाइम लगा हाईकमान को जांच करवाने के बाद में। एक लाइन बड़ी चर्चित थी कि कौन आला कमान जो आपके नाम से एक लाइन बोल? बिल्कुल गलत खबर थी, बिल्कुल कभी नहीं थी। वो तो आला कमान का मतलब मजाक में हम लोग कहा करते थे कि भाई राजस्थान में आला कमान तो जो है अशोक गहलोत है और दिल्ली के लेवल पे जो है, देश के लेवल पे जो है वो हाई कमान दिल्ली में बैठा हुआ है। वो बात थी। तो आला कमान उस दृष्टि से पूछा गया था। मजाक कर रहे थे हम आपस में मजाक ही थी, बाकी वैसे कोई बात नहीं थी। आला कमान का तो हमेशा हमने आदर किया है। शिकायत आपकी किसने कर दी कि आप? शिकायत तो कई, अब आप जानते हैं, आप राजनीति में कई लोग खिलाफ होते ही हैं। पार्टी के अंदर भी होते हैं, पार्टी के बाहर भी लोग होते हैं, वो करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। अब हमने तो कभी किसी की शिकायत करी नहीं। 9 चुनाव लड़ लिए, कई लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया, लेकिन हमने कभी किसी की शिकायत। जहां अभी बैठे हुए हैं, जितना मुझे याद आता है, क्या यही वो घर था जहां 80 विधायक आए थे, जहां मीटिंग हुई थी 80 विधायक? यही घर था? हाँ, यही था। यहीं आए थे 80 विधायक। हमने उस वक्त माकन साहब से कहा था कि आप यहाँ पर आ जाएं, इनकी बात सुन लें, ये सब आ जाएंगे मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। माकन साहब आए नहीं, इस वजह से हुआ। अगर माकन साहब यहाँ पर आ जाते और आकर उनकी 5 मिनट बात सुन लेते सबकी, तो कोई बात ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई बात ही नहीं। क्यों नहीं आए माखन साहब, क्या लगता है? तो उनसे पूछिए आप, माखन साहब क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था भाई। आखिर 80 आदमी यहाँ पर इकट्ठे हैं, विधायक हैं, तो अगर आ जाते, उनकी 5 मिनट बात सुन लेते तो हाईकमान की बात को तो कौन नकारता? कोई नकारने को था। बिल्कुल गलत पिक्चर दी गई है कि साहब हाईकमान की बात को नकारा गया, ऐसा कुछ नहीं था। जो 80 यहाँ पर जिन 80 को बुलाया गया, वो ये चाहते थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पद नहीं छोड़ना है भाई। ये तो वो सब लोग यही कहते थे कि भाई अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष, तो उसके बाद में आप चेंज कर दीजिएगा। इतनी सी बात वो कहना चाहते थे।
अगर उस पर माकन साहब एग्री हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन माकन साहब आए ही नहीं। जब माकन साहब उनको एग्री कर लेते तो वो लोग सब तैयार थे वहाँ मीटिंग में आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। माकन साहब सुन किसकी रहे थे जब यहाँ नहीं आए? क्या पता माकन साहब के मन में क्या था क्या नहीं था, मैं नहीं कह सकता। वो भी हमारे सीनियर लीडर है। आपको इस बात की तकलीफ हुई यहाँ आ जाते तो बात सेटल हो जाती? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर वो यहाँ आ जाते तो बात खत्म हो जाती, कोई ऐसी बात नहीं थी। हाईकमान के आदेशों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। हमेशा हाईकमान की बात को सर माथे पर रखा गया है हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा, हमने भी रखा है। और सचिन पायलट, उनका क्या इस पूरी प्रकरण में उनका क्या किरदार? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर इस चुनाव में सचिन पायलट ने जी जान लगाई है या कुछ सचिन पायलट जी जान से लड़े हैं इस चुनाव में, या कुछ कमी रह गई? आपको क्या लगता है ये जो हुआ है? नहीं कह सकता उनके बारे में, उसने क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता भी नहीं। मेरे को कुछ जानकारी नहीं है उस बारे में। मैं तो अपने क्षेत्र में ही लगा रहा चुनाव के दौरान। अब यहाँ के बाद की कांग्रेस का भविष्य क्या है? कमान अशोक गहलोत के हाथ में रहेगी? कांग्रेस का भविष्य तो सुनहरा है। कांग्रेस के भविष्य में कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कमान यहाँ सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया गया जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये कब तक चलेगा? यहाँ जनता को भी पता लग जाएगा आखिर असलियत क्या है क्या नहीं। यहाँ पर कमान किस आप भावनाएं भड़का करके कितनी बार वोट ले लोगे? ये बताइए कि यहाँ कमान अब किसके हाथ में रहेगी? अशोक गहलोत के हाथ में? हाईकमान तय करेगा, जो हाईकमान तय करे वो सब मानेंगे उसको बात को। अच्छा, अभी जो स्थिति है राजस्थान में, बीजेपी की जो सरकार है, अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है बीजेपी का कि मुख्यमंत्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे भी टाइम लगा था, ये भी टाइम लगता ही है इतना, तो इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है कि साहब इसको इशू बनाया जाए कि साहब क्यों नहीं होगा। बीच में खास इसलिए कह रहा हूँ, बीच में एक खबर ये भी आ गई, कुछ बाड़ेबंदी हो रही, एक रिजॉर्ट है आपड़ों राजस्थान। सुनने में आया था, एक बाड़ाबंदी भी चालू हुई थी यहाँ पर, सब कुछ हुई थी। तो देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी जाने, उनका अंदर का मामला है। आप लोगों की ओर से तो कोई ऑफर नहीं है उधर से किसी को? कोई मैं नहीं कह सकता का उनकी क्लियर मेजोरिटी है, सरकार तो बननी है उनकी, उसमें कहाँ देर हुआ है। आपकी भी कोई राय है मुख्यमंत्री को लेकर के? मेरी राय क्या मायने रखती है? आप पुराने इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जाने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाने, जो मुख्यमंत्री होगा वो निश्चित तौर पर हम भी उनको मुख्यमंत्री मानेंगे। एक आखिरी बात बता दीजिए, लाल डायरी वाला क्या है? अब तो चुनाव सब हो गए। बात टोटल फर्जी बात थी वो लाल डायरी। वो प्राइम मिनिस्टर कह गए थे वहाँ पर कि हमारी सरकार बनाओ तो हम लाल डायरी का रहस्य खोलेंगे। अब वो खोले, उनकी सरकार बन गई है, खोलिए। आपकी नज़र में कांग्रेस को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है किसी तरह की? सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कोई हो पार्टी हो। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी बात का आपको कोई दुख, कोई तकलीफ? आपको किसी बात का कोई दुख, कोई नाराजगी, कोई तकलीफ आपको? कोई नाराजगी नहीं। जनता ने जो मैंडेट दिया हम तो उसको स्वीकार करते हैं, वही ठीक है। जैसी जो जनता चाहती है ठीक है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शांति धारीवाल हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अशोक गहलोत सरकार में नंबर 2 माने जाते रहे, और ये कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट तो है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि बरगलाया गया है, और ये कहकर कि मुसलमानों के नाम पर बरगलाया गया है, और उस नाते ये नतीजे आए हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर।